प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्त प्रेमियों, कबीरदास जी वाणी में कहते हैं कि जब तक गुरु नहीं मिले साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। संत कबीरदास जी ने कहा कि जब तक आपको सही गुरु न मिल जाए, समय का सतगुरु न मिल जाए, तब तक आप अपना गुरु बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग का मानसिकता और हमारे व्यवहार में और हमारे समाज में एक प्रश्न उठता है, क्या हमें गुरु बदलना आवश्यक है? भक्त प्रेमियों, गुरु बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा गुरु ना हो तो हमें सही मार्ग नहीं मिलता। और सत्य को जानने के लिए बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। जैसे कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग लग जाए, जैसे हमारे ये हाथ है, ये हाथों में किसी प्रकार का रोग लग जाता है, जैसे कि हाथ में घाव हो गया और उस घाव को इलाज कराने के लिए अपने पड़ोसी डॉक्टर अपने चौराहे पर जाते हैं और उनसे इलाज कराने के लिए जाते हैं और अपनी बुद्धि विवेक से दवा देते हैं। दवा लेने के बाद वो रोग ठीक नहीं होता है, घाव और बढ़ने लगता है। फिर उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं। जब उन्हें समझ नहीं आता है तो हम अपने चौराहे के डॉक्टर को छोड़कर अपने शहर वाले जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं। उनसे दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, ये हमारे घाव है, 1 हफ्ता हो गया, दवा कराए थे, ठीक नहीं हुआ, ये रोग बढ़ता जा रहा है, जो घाव है बढ़ता जा रहा है। वहाँ के डॉक्टर साहब ने देखा, बुद्धि विवेक से अपनी दवा दी, मेडिसिन दिए, दवा को लिए। दवा लेने के बावजूद वो घाव बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते हम क्या किए, अपने जिले स्तर के जो डॉक्टर हैं उनके पास गए। वहाँ से इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो अपने मंडल स्तर के जो डॉक्टर हैं वहाँ गए, वहाँ इलाज कराए, वहाँ डॉक्टर साहब ने दवा दिया, वहाँ की दवाई सूट कर गई और हमारा घाव ठीक हो गया। इस उदाहरण का मतलब है हमारा ये है कि हम सोचे होते कि नहीं ये हमारे पड़ोसी डॉक्टर जो हमारे चौराहे के हैं, हमारे संबंध के हैं, हमारा पूरा फैमिली इन्हीं से इलाज कराता है, हम भी इन्हीं से इलाज कराएंगे। इसका परिणाम ये होता कि अपने हाथ कटवाना होता। एक समय ऐसा आता कि हाथ को कटवा देना होता, क्योंकि घाव बढ़ता जाता है। जिस प्रकार अगर बीमारी ठीक न होने के बाद आप डॉक्टर बदल देते हैं, उसी प्रकार आपको आत्म रोग है, जो आत्म कल्याण जिस गुरु से ना हो पाए, तो आपको गुरु बदल देना चाहिए। क्योंकि जिसके पास जितना समर्थ होता है, कोई गुरु खराब नहीं होता है। जिसके पास जितना समर्थ है वहाँ तक ज्ञान बताते हैं। अगर आपको सत्य की खोज है, परमात्मा को पाने की चाह है, तो आप गुरु बदल सकते हैं। एक उदाहरण के लिए और समझ लें, जैसे कि विद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं और 1 से लेकर 10 तक जिस विद्यालय की क्लास चलती है, उससे आगे की पढ़ने की होता है, तो हम 12 से लेकर BA BSc तक पढ़ाई करना है तो विद्यालय बदलना पड़ता है, अध्यापक बदलना होता है और बुक किताबें जो हैं उसको भी बदलना होता है। अब हम सोचे कि केवल 1 से लेकर 8 तक की जो नर्सरी की पढ़ाई है, उसी में हम BA का भी पढ़ाई पूरा कर लें, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार आप सत्य गुरु
सत्य मार्ग को बताने वाले, जो माया से रहित हैं और जो ब्रह्म को जानते हैं, उनके पास नहीं जाएंगे। तब तक आपका आत्मरोग और अज्ञानता कभी दूर नहीं होगी। अंधकार आपसे कभी अंधकार से नहीं निकल पाएंगे। तो जो 2 उदाहरण दिए हैं, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझे होंगे। और अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। इसमें पैसा नहीं लगता है। प्रणाम जी। श्री राम, प्रणाम।